है दोस्त है हमारे पास, नहीं है तो आज बनाओ, आज फ्रेंडशिप डे। हालेलुया। यहाँ पर आपको बैंड्स दिया जाएंगे, सिस्टर ने बहुत मेहनत की है इसके लिए। हाँ, और ये फ्रेंडशिप डे को हमें बरकरार रखने के लिए उन्होंने कई सारे कुर्बानियां दी है। प्रेज द लॉर्ड। ऐसे वैसे मत समझो ग्रेस सिस्टर को, बहुत थके हुए आज आप उनको देखोगे तो पता चलेगा। हाँ, तो सब तुम्हारी फ्रेंडशिप को बरकरार रखने के लिए वो, हाँ, ये धागे को रात भर बैठकर बनाते रहे और अब सुबह लेकर आए। ये धागे से तुम लोग क्या करना है, लोहे की जंजीर की तरह ग्रेस सिस्टर को बांध डालना, मतलब दोस्ती में, प्यार में। हाँ, दोस्ती, ग्रेस सिस्टर का दोस्ती मिलना बोलेगा तो परमेश्वर का वरदान मिलने का जैसा है। हाँ, इतना जल्दी से नहीं मिलता है। हाँ, मिलता है, देखो सब नहीं बोलते, मुझे आज तक नहीं मिला, तुम लोगों को कहां से मिलेगा। मेरे प्रिय हो, परमेश्वर भला है, उसकी करुणा सदा की है। मैं ऐसे 2-3 शायरी लाया हूँ, हाँ, आपको ऊपर मैं क्या करूंगा, होऊंगा। हालेलुया। लेकिन आज इस फ्रेंडशिप डे में परमेश्वर हमें एक बोना सा बम्पर ऑफर दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं? बम्पर ऑफर। एक बम्पर ऑफर क्या पता है हमें? जिनको परमेश्वर ने आज दास से मित्र बनाया है, उनके जीवन में क्या है हम देखेंगे। इस महीने का बादशाह का वचन है। एक पल के लिए हम अपनी आंखें बंद करेंगे, प्रेज लॉर्ड। अपनी आंखें बंद करेंगे एक पल के लिए, और अपने इस बादशाह का वचन हमारे जीवन में लागू होने के लिए हम सुनने वाले वचन, परमेश्वर यीशु मसीह, हम सुनने वाले इन वचनों को परमेश्वर जीसस धन्यवाद। यशाया 61 के अध्याय में 9वां वचन। इस महीने में परमेश्वर हमारे लिए दिए हुए श्रेष्ठ सामर्थ्य वचन। प्रभु इन वचनों के द्वारा इस कलीसिया में आए हुए, यहाँ पर बैठे हुए, आज प्रभु भोज के लिए अपने आप को तैयार करने वाले हर एक छोटे बड़े, हर एक के जीवन को प्रभु आपके हाथों में अर्पण करते हैं। आप बोलिए, हम सुनते हैं। किसने कहा? शमूएल ने। जो प्रभु से सुना वो ये दुनिया का सबसे बड़ा भविष्य वक्ता हुआ। और आज प्रभु कहते हैं तुझे मैं दास नहीं मित्र बनाता हूं, क्योंकि मेरे पिता जो मुझे सुनाता है वो मैं तुझे सुनाने वाला हूं। शमूएल को प्रभु ने सुनाया, शमूएल सुनकर क्या बन गया? दुनिया का सबसे बड़ा भविष्य। अगर आज आप परमेश्वर के इन बातों को सुनोगे तो आप क्या बनोगे? आप जो बनोगे वो एक वचन कहता है कि प्रभु सिर्फ हम सुनने वाले ही नहीं, बल्कि सुनकर प्रभु वचनों पर चलने वाले, वो वचनों पर चलने वाले ही नहीं, बल्कि प्रभु उन वचनों को पालन करने वाले। जो कोई आज इस वचन को, जैसे मूसा ने पत्थर के लकीरों में हमें 10 आज्ञा लिखकर आज तक दुनिया में कायम रखा है, वैसे इन वचनों को हमारे हृदय के पत्थर के लकीरों में हम लिखकर पूरा महीना प्रभु इन वचन की और अपने हाथों को बढ़ाकर प्रभु आपसे इन आशीषों को हमारे लिए, हमारे वंश के लिए, हमारे परिवार के लिए हम रोज प्रभु आपके हाथों से परमेश्वर इन आशीषों को हम पाएंगे। हम आशीषों को धन्यवाद देते हैं। आप बोले हम सुनते हैं, आप बोले हम सुनते हैं, आप बोले हम सुनते हैं। तुझसे हमारी मोहब्बतें, तुझसे हमारा है नाता। अगर आप दोस्ती करना चाहते हैं तो आपकी मोहब्बत और नाता किसके साथ जुड़ना है? तुझसे हमारी मोहब्बतें, तुझसे हमारा है नाता, तुझसे हमारा है नाता।
मुझे जिंदगी देने वाले तुझसे है नाता मेरा, मुझे जिंदगी देने वाले तुझसे है नाता मेरा, मसीह के ख्यालों में हरदम दिल ये दीवाना मेरा, किसी को खबर भी नहीं है तू ही सहारा मेरा। किसी को भी खबर नहीं है कि प्रभु मेरा मददगार कौन है। प्रभु आप सहारा है, आप ही सहारा बनकर रहोगे, आप ही सहारा बनकर यीशु के पवित्र नाम से। यशायाह की पुस्तक 61 में 9, यशायाह चैप्टर 61 वर्स 9, सब भाषा में पढ़ेंगे, हिंदी में, तमिल में, मराठी में, इंग्लिश में। यशायाह 61:9 जल्दी से पढ़ेंगे। उनका वंश जाति जाति में और उनकी संतान एक देश के लोगों के बीच प्रसिद्ध होंगी। हाँ, जितने उनको देखेंगे पहचानेंगे कि यह वंश है जिसको परमेश्वर ने आशीष दी है। They will be a famous among nations. Everyone who sees them will know that they are the people whom I have blessed. आमेन। तमिल में पढ़ेंगे मम्मी। அவர்கள் சந்ததியானது ஜாதிகளின் நடுவிலும் அவர்கள் சந்தானமானது ஜனங்களின் நடுவிலும் அறியப்பட்டிருக்கும். அவர்களை பார்க்கிற யாவரும் அவர்கள் கர்த்தரால் ஆசீர்வாதம் பெற்ற சந்ததி என்று அறிந்து கொள்வார்கள். मराठी में, मराठी है किसके पास? अन्य राष्ट्रात बड़ा वाचा अन्य राष्ट्रात त्यांचा वंश देशोदेशीच्या लोकात त्यांची संतती प्रख्यात होईल. परमेश्वराने आशीर्वाद दिलेली तीही असे त्या पाहणारे कबूल करतील. आमेन। अभी माइक किसके पास है? सिस्टर मेरी हिंदी में पढ़िए। उनका वंश बस जाति बस जाति बस बस। आज का वचन इसी में शुरू और इसी में खत्म, आगे का पीछे का सब बोनस है। हालेलुया। उनका वंश, किसका वंश? उनका बोलेगा तो आपका नहीं है ना, नहीं नहीं, उनका बोलते हैं। अगर आप उनका बोलेगा तो किसी को दूसरे को बोलते हैं कि खुद का बोलते हैं? तो ऐसा बोलते हैं उनका, उनका कैसा बोलते हैं? दूसरे को बोलता है। उनका वंश मतलब दूसरे आपको देखकर बोलेंगे इस महीने में हालेलुया। उनका वंश, किसका वंश? किनका वंश? किधर का वंश? कैसा वंश? उनका वंश। आज का संदेश इतना ही है। किसका वंश? उनका वंश। हालेलुया। एक दूसरे के साथ उंगली दिखाकर बोलो उनका वंश। जब आप दूसरे को उंगली दिखाओगे दूसरा क्या करता है? आपको उंगली दिखाता है ना। बोलो उनका वंश, बोलो उनका वंश, उनका वंश, उनका वंश, और पॉइंट करो दूसरे को, उनका 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 वंश, उनका। हालेलुया। यही दूर से कोई देखेगा, अगर कोई किसी को ऐसे दिखाकर उंगली दिखाकर बोलता हो, तुरंत आकर पूछते क्या मेरे बारे में क्या बोल रहा था? क्या बोल रहा था मेरे बारे में? उनका वंश। ये कौन कह रहा है? ऊपर बैठा हुआ, स्वर्ग में बैठा हुआ परमेश्वर नीचे पृथ्वी में बैठे हुए मनुष्यों को देखकर कुछ लोगों को पॉइंट आउट कर बताता है उनका वंश। उनका 10 करोड़ रुपए गिर गया, नहीं आपका उनका 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 10 करोड़ गिर गया। मैं उनका 10, वो ऐसा कर 10 करोड़ मेरा ही दे सकता है। हालेलुया। उनका वंश। मेरे प्रियो, ये क्रिस्ती समुदाय में, चर्च में, या मैं क्रिस्ती बोलने वालों में अलग अलग डिपार्टमेंट है, अलग अलग डिपार्टमेंट में। हालेलुया। एक शादी के घर पर आप जैसे जाते हो, एक हॉल में जाते हो, जैसे आप दरवाजे में जाते हो तो 2 लड़कियां खड़े रहते हैं, खूबसूरत लड़कियां, उनके हाथ में क्या रहता है? जादू। ऐसे आएंगे, थाक 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 मार के नजर निकाल के अंदर भेजेंगे, है ना। उनके हाथ में क्या रहता है? बोलो ना क्या? शादी विधि में गए कि नहीं कभी? शादी विधि जिंदगी उनकी ऐसी बर्बाद होकर बैठे इधर दुनिया में आए हैं तो कुछ शादी विधि में जाओ ना, शादी विधि करो, शादी में जाओ, तब मालूम पड़ेगा। प्रेज लॉर्ड।
वो डायलॉग मेरे पास मत, अभी मुझे मरेगा तो मशान मालूम है, मरने मशान में जाने के मरने का जरूरत नहीं। हाँ, मैं साल में 25 बार 30 बार जाकर आता हूँ, थोड़ी मरने को जाता हूँ। हालेलुया। जैसे शादी में जाते हैं, दो लड़कियां, खूबसूरत लड़कियां खड़े रहते हैं और ऐसा क्या डालते हैं, वेलकम रोज वाटर डालते हैं, अच्छा लगता है, ठंडा ठंडा है ना। हाँ, आगे वो उठा के या अंदर जाके मत पड़ ऐसा करके गड्ढा लाता ना, उन लोगों को भी आते रहेगा, डालते रहेगा, क्यों आते मरने को, इतना शादी में लोग आते हैं ऐसा सब बोलते रहते। अगर वैसे डाल रहे उसको पूछ जाकर आप पूछो ना, और कितने ब्यूटीफुल है आप, लड़की वाले हैं कि आप लड़की वाले हैं? वो बोले कि मैं कैटरिंग वाले। वो उसी शादी में है और काम भी कर रही है, जिम्मेदारी का काम, लेकिन वो शादी में उसका हाँ औकात क्या है, सिर्फ पानी डालने का, आने वालों को खुश करो। और 2 कदम आगे जाओगे, जैसे अंदर जाओगे, एक अट्टा कट्टा हैंडसम लड़का ऐसा प्लेट लेकर आता है, वेलकम ड्रिंक, मैडम वेलकम, पियो ना मैडम, पीजिए पीजिए। तुरंत मैं घर पे गया तो मेरा पति भी कभी मेरे को ऐसा जाते ही ठंडा पिलाए नहीं, ये लड़का ठंडा पिलाए ऐसा गले मिलकर उसको किसी विसी करके चल बेटा शादी में ऐसा लेके जाओगे। उसका काम ही है, कोई भी हो तुम अंदर आओ, क्या करेगा वो तुमको, वेलकम। वो भी कपड़ा मिलता, कौन सा कपड़ा मिलता है, हाँ क्या ड्रिंक का कपड़ा। थोड़ा और 4 कदम आगे जाओगे, बैठोगे नहीं जाकर, हाँ ऐसा खूबसूरत लड़की आती, क्या करते हैं, चिकन स्टार्टर देते हैं, स्टार्टर तुरंत। हाँ आदमी लोग जैसे घर पे थे तो मेरी बीवी मेरे को कभी इज्जत भी नहीं देती है, पर ये लड़की ने मुझे आते चिकन दिया, ऐसा करके उसको गले लगाकर बाजू में बिठा सकते हो क्या? नहीं। वो लोग भी किधर है, वो शादी के अंदर है, उसका डिपार्टमेंट क्या है, हमें परोसना। हालेलुया। लेकिन जब तुम आगे जाते हो, वो शादी के घर वाले क्या करते हैं, आकर गले मिलते सबके सामने और आपको लेकर जाकर विश्राम में बिठाते हैं। हमें आपका औकात क्या है, वहां पर आप कौन है? एक ही शादी के घर के अंदर इसलट पीपी बजाने वाला, हाँ और ढोल बजा रहे, बजाकर पूछा जरूर तो लड़का होगा वाला, इतना खुश है तू, ढोल वाला लड़का हो या लड़की हो, शादी हो बर्बाद है, मेरा काम है पैसा लिया बजाकर जाऊंगा मैं। एक शादी के अंदर इतने प्रकार के लोग, वैसे परमेश्वर के राज्य में भी ऐसे अलग 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 प्रकार के लोग। कोई अच्छा बाइबल पढ़ता है, अच्छा बाइबल इतना अच्छा पढ़ेगा, बाइबल ही पढ़ेगा, प्रार्थना ही नहीं करेगा। कोई अच्छा प्रार्थना भी करता है, बाइबल भी पढ़ता है, लेकिन झूठ के अलावा कुछ नहीं बोलेगा। एक डिपार्टमेंट, कोई झूठ नहीं बोलेगा, बाइबल पढ़ेगा, प्रार्थना करेगा, लेकिन 1 रुपया दान दशमस नहीं देगा। एक डिपार्टमेंट। अभी कोई दान दशमस देने में ऐसा लुटा देगा, सब कुछ देगा, लेकिन 15 लोगों को जाकर बोल कर आएगा, उसको दिया, उसको दिया, मेरे वजह से पास्टर जीता है, मेरे वजह से वो गाड़ी में घूम रहा है। कोई कुछ बोलेगा ही नहीं, आएगा चर्च, हर आराधना में आएगा, सबसे पहला आएगा, कुछ नहीं बोलेगा, आएगा सोएगा और जाएगा, आएगा सोएगा जाएगा। मैं किसी से लफड़ा नहीं, किसी को मेरे से लफड़ा नहीं। हाँ ऑल फाइन, सही सलाम। कोई है, वचन भी सुनेंगे, सब करेंगे, वचन भी सुनेंगे, दान भी देंगे, दशमलव भी देंगे, प्रार्थना भी करेंगे, बाइबल भी पढ़ेंगे, सब करेंगे, लेकिन बाहर जाकर वही पुरानी जिंदगी चाहिए, वही पुरानी जिंदगी। लेकिन कुछ लोग हैं जो परमेश्वर के वचन के अनुसार, परमेश्वर के शब्द के अनुसार, परमेश्वर के आज्ञा में डटे रहते हैं। परमेश्वर की आज्ञा में आंधी आती है, उनको टकरा कर चला जाती है, तूफान आती है, सर से निकल जाते, लेकिन वो वैसे ही खड़े रहते हैं। हालेलुया। दशमस के टाइम पे दशमस, दान के टाइम पे दान। सब लोग सुन रहे हो? हाँ, इधर सुनने का पास्टर को, मोबाइल बाद में। दान के टाइम पे दान, दशमस के टाइम पे दशमस, चर्च के टाइम पे चर्च, प्रार्थना के टाइम पे प्रार्थना। वो लोग जितना तुम परमेश्वर के आज्ञा और वचन में परफेक्ट रहोगे, वैसे हमें परमेश्वर का आशीष तुम्हारे जीवन में परफेक्ट रहेगा। हालेलुया।
एक बात याद रखना, तुम्हारी मम्मी पापा तुम्हें सिखाने की जरूरत नहीं है, तुमको कोई कान पकड़कर लाने की जरूरत नहीं। जिस बच्चे को कान पकड़कर, बैग पकड़कर, फ्रॉक पकड़कर घसीट के स्कूल लेकर जाते हैं, वो कभी आगे नहीं बढ़ता। जो बच्चा खुशी से खुद बैग डालकर ऐसा भागकर स्कूल जाती है, वो भी नहीं आगे बढ़ता। वो घर पे ही का टेंशन से बचने के लिए वो किधर भाग रहा है। लेकिन जो बच्चा आज्ञाकारी बनकर घर पे होमवर्क, स्कूल में पढ़ाई, सब जगह पे दिखावे का सच्चाई नहीं, मन से सच्चाई से रहता, वो नंबर 1 रहता। हालेलुया, हालेलुया। पति बिना छुट्टी डाले बरोबर काम पे जा रहे तो उसके ऊपर नजर रखो। जो काम पे नहीं जाता, घर पे पड़ा, उसके ऊपर भी नजर रखो। हालेलुया, हालेलुया। मुझे ये काम बहुत पसंद है करके पंचुअल, दुनिया इधर की उधर, मैं वो टाइम पे उधर ही रहूंगा करके जाने वाले पर भी नजर रखो। हालेलुया, क्या नजर रखो मतलब नजर रखो, देखो, उनसे कुछ सीखो बोल रहा हूँ। तुम लोग क्या गलत नजर, दूसरा नजर को सोच रहे हो, ऐसा सब। हालेलुया। हाँ, जैसा दिल वैसा सोच, जैसा आपका पेशा वैसा आपका काम। हालेलुया। मेरे प्रियो, एक ही शादी के अंदर जैसे अलग अलग डिपार्टमेंट होती है, वैसे एक कलीसिया के अंदर कई अलग अलग प्रकार के विश्वासी साथ में ही चलते हैं। एक खेत को अगर आप ध्यान दोगे, अब खेत में जाओ, सब लोग गए होंगे, अगर खेत में बैंगन का खेती किया, हर बैंगन का झाड़ इतना बड़ा रहता है ना। हर बैंगन के झाड़ में 70 बैंगन रहती है क्या? एक ही भाई ने गिनाए बरोबर, कोई बात नहीं। अच्छा, बैंगन छोड़ो, आप लोग बैंगन को देखा ही नहीं लगता। एक आम का बाग है लगता है, एक पेड़ में 300 आम है, हर पेड़ में 300 आम ही होगा क्या? कितना होगा? इसमें 100, इसमें 50, किसी में 500, किसी में है ही नहीं। लेकिन आंगन तो एक ही है, खेत तो एक ही है, ऐसा क्यों? पानी तो उतना ही दिया, भोजन भी उतना ही दिया, खाद भी उतना ही डाला, लेकिन ऐसा क्यों? वैसे ही कलीसिया, पास्टर सबको एक समान सिखाते, एक समान आप लोग मुंडी हिलाते, मुंडी भी एक ही समान हिलाते और गाते भी एक ही साथ, वचन भी एक ही साथ सुनते, जाते भी एक ही साथ, लेकिन फल क्यों अलग 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 आता है? क्योंकि जितना प्रभु का वचन तुम्हारे हृदय में कार्य करेगा और उस कार्य किए हुए वचन को लेकर जितना तुम क्रिया करोगे, उतना ही प्रभु का आशीष तुम्हारे जीवन में होगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। 2 संडे की पहले की बात है, एक नाम नहीं लूंगा, वो गवाही आप लोग सुनोगे बाद में। एक बेटी यहाँ से जा रही थी, अचानक परमेश्वर ने कहा उसको बुला। मैं यहाँ पर बैठा था, वो वहां पर दरवाजे में जा रही थी, मुझे बोल रही पास्टर में जा रही हूँ। मैं बोला बुला। जैसे वो लड़की, वो बेटी को मैंने बुलाया, वो बुलाने के टाइम में मेरे पास कुछ भी नहीं था, मेरे पास कुछ भी नहीं था, मतलब पैसे वैसे नहीं, उसको बोलने के लिए कुछ भी नहीं। प्रभु ने बोला उसको बुला, और वो वहां से निकलकर ऐसे यहाँ पर आने के पहले परमेश्वर ने एक शब्द मुझे कहा, से बुलाया तो अभी कहना ये अगस्त महीने, सितंबर महीने में तुम्हारा प्रमोशन होगा। क्या होगा? और ऐसा है कि उनके ऑफिस में 4 साल के पहले किसी को प्रमोशन नहीं मिलती है, और वहां पर बहुत गड़बड़ी की होती है, और उस बच्चे को 1 साल भी नहीं हुआ। और उसने सुनी, ठीक है थैंक यू पास्टर कर बोलकर चली गई। उसके अगले हफ्ते उसके ऑफिस से उसको मैसेज आया कि तुम्हें प्रमोशन के लिए तुम्हारा नाम डाला गया। हालेलुया। इतने कि 4 साल के पहले उसके ऑफिस में किसी को प्रमोशन नहीं मिलते, लगभग 11 महीना नहीं हुआ उसका नाम प्रमोशन के लिए चला। वो भी प्रमोशन बोलेंगे तो पूरा टीम का लीडर, टीएल के पोस्ट के लिए प्रमोशन के लिए डाल दिया गया। कैसा हुआ? जब मैं उस बेटी से, वो बेटी ने मुझे फोन की, पास्टर आपने मुझे बुलाकर कहा, और उस समय पर मुझे नामुमकिन, क्योंकि हमारा ऑफिस में 4 साल के पहले किसी को नहीं मिलता, लेकिन आपने बोला कि तुझे अगले महीने प्रमोशन, और वैसे ही 7 दिन के अंदर मुझे बुलाकर बोला गया तुझे प्रमोशन के लिए आपका नॉमिनेट किया गया। तो मैं बोला बहुत अच्छी बात है। बेटी ने एक बात कही, वो बात
मैं इसलिए कहना चाह रहा हूँ, वो बेटे का नाम आपको सामने से आ जाएगा, वो खुद गवाही देगी। इसलिए कहना चाहता हूँ, उस बेटी ने एक बात कहा, वो बात तुम सब सुनो और करो। पास्टर, जिस समय पर आपने यहाँ पर मुझे कहा कि तुझे प्रमोशन मिलेगी, उसी समय से मैं आपका शब्द को लेकर मैं प्रार्थना करती, रोज प्रार्थना करती। उसी समय से मैं उसको ग्रहण किया और मैं प्रार्थना करने लगी। जब भी मैं प्रार्थना करती, परमेश्वर, पास्टर ने मुझे कह दिया कि सितंबर को मुझे प्रमोशन मिलेगा, तो वो जरूर मिलेगा। आपने दिया, धन्यवाद। 7 दिन में नामुमकिन मुमकिन होकर हो गया। मैंने यहाँ पर बैठे हुए कई सारे लोगों को प्रोफेसी किया, कई सारे लोगों को भविष्यवाणी कही है। आधे लोगों को हुआ है, आधे लोगों का नहीं हुआ। आधे लोगों का इसीलिए हुआ है क्योंकि उन्होंने पास्टर के मुंह से निकला हुआ उस शब्द को पकड़कर मास्टर के पास वो दुआ करते रहते हैं ताकि वो पूरा हो। लेकिन आधे से लोग, हाँ पास्टर ने बोल दिया ना तो हो जाएगा, आज नहीं तो कल, कभी तो कभी 100 साल के बाद तो हो ही जाएगा। मैं मर जाऊं तो भी मेरे बेटे के साथ, बेटी के साथ तो हो ही जाएगा। वो पास्टर बोल दिया तो डेफिनेटली हो जाएगा, ऐसा बोलकर निकल जाते हैं। फिर 1-2 साल के बाद आकर वो पास्टर आठवणे का तुम्ही काय बोलले, काय आठवण, अरे ते भविष्यवाणी ते कुछ तो बोलना, ते बोले तो मैं कहता अब दूर से देखने वाले लोग चल के रहे पास्टर को, ऐसा ऐसा करतो, वो ऐसा ऐसा काय बोल, अरे तुम्ही बोलले होते ना मला एक असा पोरगा भेटणार, तुला डोक्यावर बसवणार, सोने चांदी आणून देणार, पोरगा तर येतात आणि जातात, डोक्यावर तर पण बसवतात नाही, उलटा माझे वेट पण 20 किलो जास्त झाली आता, कधी भेटणार पोरगा, भेटणार, भेटले, अगोदरच भेटायची होती, लेकिन 2 साल के बाद इसको याद आया पास्टर ने एक बार भविष्यवाणी किया था। आज परमेश्वर एक बात कहते हैं, जब एक शब्द तुम्हारी ओर आती है, उस शब्द को पकड़कर घुटने में प्रार्थना करो। हालेलुया। परमेश्वर ने कहा, आमीन, उनके वंश, किनके वंश, जो परमेश्वर के वचनों को पकड़कर परमेश्वर के पास अपने आशीष के लिए आमीन रोज दुआ करने वाला वंश। हालेलुया। ये कौन सा वंश है? जो परमेश्वर के शब्दों को विश्वास करने वाला वंश। ये कौन सा वंश है? परमेश्वर जिनको अपने आप के लिए चुना हुआ वंश। हालेलुया, 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 आमीन। सबको नहीं मेरे प्रियो, आज इस यशाया 61 के 61वां अध्याय 9वां वचन का आशीष सबके लिए नहीं। बाइबल में लिखा गया हर एक शब्द, हर एक बात, हर एक वाचा सबके लिए नहीं। इसलिए परमेश्वर ने स्पेशली कहा उनका वंश। किसका वंश? वो उनका वंश क्या है हम निकाल कर पढ़ेंगे। यशाया की पुस्तक 55 में 6, यशाया 55:6, 55:6, यशाया 55:6 वासिंगे। जब तक यहोवा मिल सकता है तब तक उसकी खोज में रहो, जब तक वह निकट है तब तक उसे पुकारो। हालेलुया। इंग्लिश में Turn to the Lord and pray to Him. come to the Lord and pray to him Now that He is near. हालेलुया। यहोवा से तब तक प्रार्थना करते रहो जब तक वो तुम्हें ना मिले। हालेलुया। इसका मतलब क्या है? ध्यान से दोनों सब लोग ध्यान दो, ये बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है इस महीने का स्टार्टिंग में। हालेलुया। इधर उधर ध्यान अगर जा रहे हैं तो ध्यान को अंदर लेकर आओ। परमेश्वर को तब तक आप ढूंढो जब तक परमेश्वर आपको मिल सके। इसका मतलब परमेश्वर हमेशा नहीं मिलते क्या? नहीं मिलते। ध्यान से सुनो, परमेश्वर हमेशा नहीं मिलते। एक बात तुम भूल जाओ, मैं जहां पर घुटने में डालूंगा वहां पर प्रभु आ जाएगा, लेकिन मिलते नहीं। परमेश्वर हमेशा नहीं मिलते। तो पास्टर परमेश्वर का मिलने का समय है। एदेन के गार्डन था कि नहीं? एदेन के गार्डन में 2 व्यक्ति थे, कौन? आदम और हवा। लेकिन परमेश्वर उनको मिलने के लिए कभी आते थे? शाम को। इसके मतलब दिन भर वो लोग अकेले। परमेश्वर का ही बना हुआ बाग था, परमेश्वर वहीं पर थे, लेकिन मिलने कभी आते थे? शाम को फिक्स, शाम के अलावा नहीं। हालेलुया। वैसा मेरे प्रिय हो, ये संसार के व्यक्तियों के लिए, विश्वासियों के लिए मिलने के लिए भी परमेश्वर ने टाइम सेट करके रखा है। उस टाइम पे अगर आप आकर प्रार्थना करोगे ना, वो उधर ही है, तुमको फटक से मिल जाएगा। हालेलुया।
अब ये कौन सा टाइम है पास्टर, ये टाइम उनको कैसा पता चलाएगा? हाँ, अब व्हाट्सएप में जीसस ग्रुप में ज्वाइन हो जाओ, परमेश्वर आने के पहले टाइम डालेंगे और अलार्म बजेगा, तुरंत आप लोग उनको मिलने जा सकते हैं, है ना? ये कौन सा ग्रुप है मन मेरे प्रियो? परमेश्वर इस संसार में अपने लोगों को मिलने के लिए जगह जगह पर स्थान बनाकर रखा है। चर्च में अनाउंसमेंट होती है बुधवार को 12 पत्थर प्रार्थना, ये पास्टर ने अनाउंस करता है। परमेश्वर अपने लोगों को मिलने के लिए दुनिया में आने वाला वक्त का अनाउंसमेंट है। बुधवार को 12 पत्थर, शुक्रवार को उपवास प्रार्थना। ये पास्टर तुम लोगों को मिलने का समय नहीं है, ये मास्टर तुम लोगों के लिए मिलने के लिए समय बोल रहा है। शुक्रवार को मैं यहाँ पर कितने बजे मिलूंगा? 6:30 बजे मिलूंगा। शनिवार को यूथ मीटिंग के प्रार्थना, यूथ लोगों को मिलने के लिए परमेश्वर एक समय रखा। कौन सा समय? शनिवार को 7 बजे। संडे को आशीष प्रार्थना, संडे को तुम्हें परमेश्वर आकर मिलने के लिए एक समय रखा है। और उस समय पर परमेश्वर कहां पर है? वचन में लिखा है वो स्वर्ग में बैठकर पृथ्वी पर मनुष्यों को क्या करते रहते? मतलब वो किधर बैठे रहते? इसलिए वो नहीं मिलते, लेकिन इन दिनों में वो स्वर्ग से ट्रैवल करके हमें कलीसिया में आकर बैठते हैं, क्योंकि ये वो उनका सिंहासन है, ये वो उनका दरबार है। राजा हर दिन क्या करता है? ये संसार का राजा अपने सिंहासन और अपने दरबार में आकर बैठता है, बैठकर लोगों को बुलाकर उनका न्याय करता है, उनका मदद करता है, उनकी जिंदगी को बदलता है। जो सिंहासन के सामने दरबार में आकर लोग खड़े रहते, राजा मेरा ये तकलीफ है, ठीक है ले जा। राजा मेरा ऐसा साथ हो गया, ये ले तू ठीक हो जा। राजा मुझको ऐसा सच चाहिए, ये ले छुटकारा। लेकिन जो दरबार में नहीं जाएगा, जो सिंहासन के सामने नहीं जाएगा, राजा उसका नहीं कर सकता है कुछ। राजा वहां पर बोर्ड डाला है सुबह 9 बजे से 2 बजे तक राजा बैठा रहेंगे दरबार और सिंहासन में, और मैं 3 बजे उठकर जाकर दरबार के सामने क्या हुआ? राजा किधर गया? राजा किधर गया? राजा तो बोला था सिंहासन दरबार में आओ, मिलूंगा। मिलने के लिए भी एक टाइम है। हालेलुया, हालेलुया। जब उस समय पर जो आता है, राजा उसके साथ न्याय करता है। उनके वंश, किसका वंश पता है? परमेश्वर को मिलने वाला समय पर प्रार्थना करके उस परमेश्वर को मिलने वाला वंश। हम लोग कभी क्या करते हैं? बुधवार का प्रार्थना उसके लिए, शुक्रवार का प्रार्थना ये पापी लोगों के लिए, शनिवार का प्रार्थना ये मेंटल लोगों के लिए, संडे की प्रार्थना वो मेरे लिए, वो भी कंटिन्यू 4 और कितना बजे शुरू होता है? 3 बजे ना, कितना बजे खत्म होता है? 5 साढ़े 5 बोल के 6 साढ़े 6, हाँ एक 5 बजे घुसने का, 6 बजे निकल जाने का। राजा दरबार में बैठा, ये पीछे के आड़े लंग से अंदर से घुस के आके राजा को मुंह दिखा कि मैं भी आया हूं। नहीं मेरे प्रिय, परमेश्वर के कानून लागू होती है, तुम्हारा कानून लागू नहीं होती है। बहुत सारे ख्रिस्ती लोग खुद का एक नियम बनाकर रखे, मैं प्रभु भोज के दिन जाएंगे, प्रभु भोज लेंगे और स्वर्ग चला जाऊंगा, बाकी का दिन चर्च और मेरा कोई संबंध नहीं। मैं शुक्रवार को ही आराधना में जाऊंगा और स्वर्ग चला जाऊंगा, मेरा और परमेश्वर कलीसिया का कोई संबंध नहीं है। राजा तुम्हें मिलने के लिए इस संसार में टाइम देता है, उस टाइम को आप ध्यान रखकर उसे मिलने के लिए आओ। क्या मालूम कौन सा दिन राजा तुमसे आनंदित होकर तुम्हें दूर से उठाकर राजाओं के बीच में बिठा दे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। उनका वंश, किसका वंश है? जो परमेश्वर को मिलने वाला समय पर आकर मिलता है, कलीसिया में आने से। इसीलिए चर्च में जाना जरूरी है। तो आप सोचते नहीं मैं तो घर में प्रार्थना करूंगा, परमेश्वर तो सब जगह पर है, जहां पर 2 व्यक्ति है वहां पर परमेश्वर आ जाते हैं मेरे प्रियो। वो दरबार में सिंहासन होने के बाद महीने में एक बार क्या करते बोले क्या, वो पूरा अपने राज्य में राउंड अप में जाते हैं। क्या जाते हैं? राउंड अप में। वो घोड़े में बैठकर राउंड अप में आते हैं। उस समय पर आप बीच रास्ते में रोकर राजा मेरे को न्याय कर, ऐसा बोला, राजा गोली मार देगा। क्या तेरा न्याय हो गया? मैं दरबार में मक्खी मारकर बैठा हूं तो उधर नहीं आएगा, वो बीच रास्ते में क्या बोलेगा? मेरा न्याय कर। अचानक उठकर प्रभु मुझे चमत्कार कर, अचानक उठकर प्रभु मुझे आशीष कर दे, अचानक प्रभु मेरे चप्पल फाड़कर पैसा दे दे, अचानक प्रभु मेरे को हमें आसमान में उड़ा दे। एक दिन उड़ा ही देगा परमेश्वर। तेरे ही प्रार्थना तू सुन, क्या उड़ा उड़ के। फिर वो गाना गाते हुए जाएगा, कौन सा गाना? परमेश्वर के लोग जब जाएंगे वो नीले आसमान रहेगा, जब ऐसे लोग जाएंगे वो काला आसमान रहेगा। उधर भी जाके गूगल में अब क्या ढूंढता रहेगा, रास्ता कहां से जाना है ढूंढता रहेगा। मेरे प्रियो नहीं,
मेरे प्रियो नहीं, आज मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहता हूँ, परमेश्वर का कानून के अनुसार चलो, खुद का कानून मत लागू करो। परमेश्वर तुम्हारे अनुसार इस जगत का निर्माण नहीं करता, परमेश्वर तुम्हारे अनुसार इस जग का हमें चालक मालक नहीं करता। उन्होंने एक नियम डाला है, मेरा ये मिलने का टाइम है इस चर्च में, तुझे चाहिए आशीष तो इस चर्च में आ, इस समय पर आ, मुझे मिल, तेरी किस्मत बदल और जा। इसके बदले में इधर उधर भटक मत, इधर उधर जाकर उधर मिल रहा है प्रभु, इधर मिल रहा है प्रभु, नहीं। परमेश्वर का मिलने और मिलाने का एक समय है। हालेलुया, हालेलुया। जो इन नियमों को पालन करके अब अपने आप को कमजोर मत सोचो कि मैं अपना टाइम गलाकर आकर बैठता हूँ। आप इस दरवाजे से अंदर पैर रखते हो ना, राजा का नजर तुम पर पड़ जाती है। राजा तुरंत बाजू के मंत्री को बोलता है, देख बेटी आ गई। तो नीचे का जो सोने का थैली है ना, और जो हीरे मोती से, वो उसके लिए। हाँ, तो कितना मुस्कुराहट रिश्वत देंगे तो काम। हाँ, जैसे आप ऐसा तो झुक कर आते हो ना, परमेश्वर इधर राजा देखता है, हाँ देख मेरी बेटी आ गई, कल पूरा कमर दर्द में पड़ी थी, आज उसको चड्डू बाम लगा दे। अंदर आकर बैठोगे, बैठे समय तकलीफ से बैठोगे, पास्टर बोलेगा उठ जाओ, आराधना करेंगे। ये पास्टर को भी काम धंधा नहीं, खड़ा करता 4-4 घंटा आराधना करता है। ऐसा करके एक टेढ़े से ऐसा उठोगे, ऐसा उठोगे, हमें पास्टर बोले हाथ बढ़ गए, हाले देखो, ठक, हालेलुया, अरे बाप रे, हालेलुया, अरे बाप रे। होगा कि नहीं होगा? होगा नहीं, हुआ है, हुआ है। ये दरवाजे से जैसे ही आप अंदर आते हो, दरबार में यहाँ पर बैठे हुआ राजा, हालेलुया, दरबार में है, दरबार में हो, दरबार में है तेरी स्तुति, दरबार में हो आराधना। आया हूँ मैं यहाँ, मैं आशिक तेरा यीशु, मैं आशिक तेरा। आया हूँ मैं यहाँ, हाँ आया, आमीन, हाँ खामोश, यहाँ यीशु दरबार में है, दरबार में हो, आया हूँ मैं यहाँ, मैं आशिक। हालेलुया। दरबार में है प्रभु की स्तुति, दरबार में है आराधना, दरबार में है खुशी। हालेलुया। परमेश्वर की कलीसिया को ऐसा साधारण मत समझो। इसी कलीसिया में से राजा लोग उठकर गए हैं, इसी कलीसिया में से बड़े बड़े मंत्री लोग उठकर गए, इसी कलीसिया में से हमें 15 साल से पीड़ित जो हमें बीमारी को परमेश्वर ने 15 मिनट में ठीक किया है। हालेलुया। ये राजा का दरबार है, यहाँ पर आने वाले कभी खाली हाथ नहीं जाते, बस आने वाले नियमों के अनुसार जीना चाहिए। हालेलुया। आकर पास्टर तुम्हीच करा, तुम्हीच हैंडल करा, तुम्हीच घ्या, तुम्हीच करा, तुम्हीच मरा, ऐसा बोलकर मत जाओ। कुछ कुछ तुमको भी करना है। बाइबल वाचन मला वाचायला लागेल, प्रार्थना मला बोललेलं नाही, ठीक आहे, दान पैसेच नाही। अच्छा, प्रार्थनाला येऊ नका तुम्ही तिकडे, आमच्या पूर्ण ते लोक बघत असतात ते। अच्छा, तर काय करू, तुम्ही करा आणि तुम्ही मरा, आणि पण माझ्या जीवनात काहीतरी होऊ दे। अंदर कितना आशीर्वाद देने का मन करता, मतलब उस समय पर ऐसा तुमको भी फर्क करा, ऐसा सब करो करके मैं अकेले में कोने में जाके खुद को ही मारता हूँ, खुद को ही मारता हूँ। क्या कर सकता हूँ? नहीं मार सकता हूँ। कैसे कैसे बात करता। अब भी हाल ही में एक विश्वासी मिले थे, माहिती तुम्हाला भेटायला मी कोल्हापूर, आपलं कोल्हापूर नाही येणार होती मी, पण तेव्हा काय काम होते ना, तेव्हा नाही आले। तेव्हा पैसे एवढा काम, पास्टर एवढे पैसे। अच्छा, मेरे को लगा कोल्हापुर में इतना कमाई अभी मेरे को मिलने के लिए आई है, पण काय ना, आता 1 वर्ष झाले, सर्व काय गेले, भिकारी झाले आपण, कमरात पायात सर्व वाट लावली। आता तुमची आठवण आली,
मला एक कोल्हापूर में करोड रुपये कमाते थे तरी आठवण नाही आली. स्वतःच्या बंगला बांधले तेव्हा आठवण नाही आली. आता बिझनेस केला, पैसे गेला, कमरा गेला, कुठना गेला, सर्व गेला, तर आठवण कोणाची आली? मैं प्रभु को बोलता हूं, प्रभु कैसे कैसे याद दिलाते हो, कैसे कैसे याद दिला. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. उसी के लिए पास्टर, इसी के लिए दोस्त होता है. प्रभु ने कहा तुम्हें दास ने मैं क्या बनाता हूं? दोस्त. जब तुम कमजोर हो गए तब मैं तुम्हें बल दूंगा. हालेलुया, हालेलुया. पास्टरला आठवण करूच नका, पण मास्टरला आठवण ठेवा. हालेलुया. आमेन. कौन सा वंश है? उनका वंश. परमेश्वर को याद रखने वाला वंश, उनका वंश. ये उनका वंश में सबसे पहला कौन है जो हमने पढ़ा था? आमीन. इज़ाया 55:6 में. आमीन. परमेश्वर को मिलने वाला समय पर ढूंढने वाले लोग. हालेलुया, हालेलुया. आमीन. भरपूर प्रॉब्लेम आहे पास्टर. किती आठवडे यायचे चर्चला? ओके. त्याच्यानंतर काय? आम्ही जाऊन नवीन प्रॉब्लेम करणार, कारण हे प्रॉब्लेम तर संपणार ना. त्याच्यानंतर आम्ही नवीन प्रॉब्लेम करणार. मेरे प्रियो, ये एक ऐसा जागा है, ये एक ऐसा जगह है जहां पर तुम्हारे हर परेशानी का निवारण है. हालेलुया. परेशानी है करके यहाँ पर मत आओ, यहाँ पर आओ, तुम्हारे पास परेशानी कभी नहीं आएगी. हालेलुया. हमें जोर से बाजू वाले को मारकर हालेलुया कहो. ये काम फटाफट करेंगे. बाजू वाले को मार बोले तो बाजू वाले का मतलब ये है कि तुम भी किसी का बाजू वाला है. हालेलुया, हालेलुया. हमें परेशानी है करके चर्च में मत आओ, बीमारी है करके चर्च में मत आओ, हमें मुसीबतें तकलीफ है करके यीशु के पास मत आओ. तुम यीशु के पास आओ, इनमें से कोई भी तुम्हारे पास नहीं आएंगे. मैं साबित कर सकता हूँ. चैलेंज कितने लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं? एक ने हाथ उठाया. मैं जीता, हाँ, तो तुम मुझे 10 करोड़ दोगे. दिया. तुम आप जीते, मैं तुम्हें 10 रुपए दूंगा. तब 10 ही है ना. हाँ, प्रेज़ द लॉर्ड. क्योंकि आपका दिल करोड़ों के जैसा है ना. वो दिल मारवाड़ी लेता नहीं. क्या? हॉस्पिटल वाला लेगा. देखो बिजनेसमैन बैठा है. एक मजाक के लिए भी मुंह खोलने को डर लगता है. आदमी को बेचने को पार्ट में बेचने को चक्कर में, या आदमी को आप मिट्टी भी दो तो भी वो सोना बनाकर बेच के आएगा. माफ करना, आपको करोड़ों का दिल आप ही रखो, आजू बाजू में मत दिखाओ. बिजनेसमैन बैठा है. हालेलुया, हालेलुया. मैं चैलेंज करा के दिखाता हूं, अगर आप इन नियमों के अनुसार परमेश्वर के पास आओगे, परमेश्वर कहेंगे कि उनका वंश. किसे तुम्हें देखकर जैसे दरवाजा खोलेंगे ना, यहाँ पर सिंहासन में बैठा हुआ परमेश्वर कहेगा, देख उनका वंश. उनका वंश क्या है? ये आ रहा है, फायदे के लिए नहीं आता. परमेश्वर के पास मांगने के लिए नहीं आता. यहाँ पर क्या हो रहा है देखने के लिए नहीं आता. यहाँ पर प्रभु से प्यार करने के लिए आता है. जो प्यार करने के लिए आता है ना, परमेश्वर कहते हैं आज से कोई भी उसके पास कोई नहीं जाएगा. बिकॉज ये प्रॉपर्टी मेरा है, ये मेरा गर्लफ्रेंड है, ये मेरा महबूब है. हालेलुया. कोई मजाल मेरे गर्लफ्रेंड की और कोई देखे? हाँ, दाढ़ी वाला आदमी गोरे हो तो क्या देखोगे मेरे गर्लफ्रेंड को? तुम्हारे गोरा मेरे सामने टिकता नहीं है. ठीक है, तुम्हारे तो आसपास में देखो तो कितने गोरे लोग हैं तुम्हारे जैसा, लेकिन आसपास में देखो मेरे जैसे कितने लोग हैं. अकेला मेरा डिमांड है. हालेलुया. देखो तुम्हारे बाजू वाले के पास एक कंजूस गाड़ी है, जय श्री राम. कंजूस गाड़ी अभी आ रहे जा रहे हैं. हाँ, इधर दाढ़ियों का दयालु इंसान है. हाँ, बड़ा कर रखा है. हाँ, ये कभी हाँ कभी ना. मेरे जैसा देखो कोई है अकेला? योर गांव बसता नहीं है, लुटेरे पहले से खड़े हैं. ये आदमी गांव बसाएगा, मैं जाके लूटूंगा. उसमें भी मेरे जरा का भी सेम है. हाँ, हेयर कट, हेयर स्टाइल, हाँ, सब अलग अलग सब. हाँ, युगांडा, चाइना नहीं, युगांडा ओरिजिनल मालूम. हालेलुया. आमीन. वही तुम्हारा आवाज को मिस कर रहे थे हम लोग इतने दिन से. हाँ,
अच्छा तांजानिया में थे, बहुत खूबसूरत होकर आए। God bless you। मेरे प्रियो, आमीन। मैं चैलेंज के साथ कहूंगा, क्योंकि जो बिना स्वार्थ का हर हफ्ता परमेश्वर बुलाने वाले वो समय पर इस मंदिर के अंदर आता है ना, परमेश्वर हर हफ्ता उसके मांगने से ज्यादा उसके सोचने से भी अच्छा वो सोच कर आया होगा। एक चाली में रहता हूँ, एक 1 BHK मिल जाएगा तो कितना अच्छा होगा। ऐसा उधर सोचो, इधर आकर नहीं सोचो। इधर आकर तो बहुत सारे सोचते हैं, हाँ पास्टर बोला 3 BHK मिलेगा, पास्टर बोला हाँ ऑडी कार मिलेगा, पास्टर ने बोला कि बैंक में हाँ 100 करोड़ आएगा। लेकिन करता क्या? कुछ नहीं करेगा, कुछ नहीं। लेकिन ये सब कहाँ से आएगा? लेकिन उसके बाद जब मैं घर से वो सोच कर आएगा, एक 1 BHK कैसे भी जमा करके ले लूं क्या, ऐसा सोच कर आएगा। ये सोच अंदर आएगा ना, पहले परमेश्वर को उसका दिल स्कैन होता है कि मेरा बेटा, मेरा इतना प्यार, अब मेरा जान, मेरा जिगर, मेरा कलेजे का टुकड़ा 1 BHK में रहेगा। ये पूरा पृथ्वी तो मैंने बनाई, यहाँ के हर प्रॉपर्टी तो मेरा। 1 BHK जा बेटा, जी ले अपनी जिंदगी, इधर तो पैर रखेगा वो सब तेरा। किसको बोला था? अब्राहम को बोला था। हालेलुया। और अब्राहम को बात बोलने वाला वो परमेश्वर उधर ही स्टॉप कर दिया गया, अनाउंसमेंट किया, अब्राहम को मैंने ये शब्द बोल दिया, अभी ये शब्द मैं किसी को नहीं बोल सकता। ऐसा बोला है क्या? अब्राहम का परमेश्वर मेरा परमेश्वर, अब्राहम को दिया हुआ वो आशीष आज भी जिंदा है, वो आशीष आज भी मेरा हो सकता है, आज भी वो आशीष मेरा है, क्योंकि वो परमेश्वर मेरा है। टुकड़ों टुकड़े में मत जियो। परमेश्वर टुकड़ों का परमेश्वर नहीं है, वो पूरा पक्का परमेश्वर। क्या परमेश्वर है? मराठी में अक्का किसको बोलते हैं? हाँ बड़े बहन को अक्का बोलते हैं। हाँ हमारे तमिल में भी बड़े बहन को अक्का ही बोलते हैं। मेरे प्रियो, पूरा पूरा रीति से पूर्ण पूर्ण एक बात सोचकर तुम प्रभु के पास आओगे, परमेश्वर वो भी तो देगा ही, और उसके साथ क्या देगा मालूम? हमें भजन संहिता 32 में साम 32:6, संगीतम 32:6, स्तोत्र संहिता 32 मध्ये 6, साम 32 मध्ये 6, नहीं साम 32:6। इस कारण हर एक भक्त तुझसे ऐसे समय में प्रार्थना करे जबकि तू मिल सकता है। निश्चय जब जल की बाढ़ आए तो भी उस भक्त के पास न पहुंचे। ताली बजाकर प्रभु को धन्यवाद करेंगे। हालेलुया। इंग्लिश में पढ़ो। हाँ पढ़िए। So all your loyal people should pray to you in times of need. All your what's the people? Loyal. Loyal। अच्छा वो वाइल्ड जैसा सुना मैंने। हाँ लॉयल पीपल। हाँ Should pray to you in times of need. When a great flood of trouble come rushing. हाँ इंग्लिश में देखो बरोबर लिखा है, ग्रेट फ्लड ऑफ ट्रबल। हिंदी में क्या लिखा है? पानी की अच्छा, हिंदी में सिर्फ ऐसा लिखा है कि जल की बड़ी बहार, बट इंग्लिश में बहुत अच्छा लिखा है हमें, when a great flood ऑफ ट्रबल comes rushing in. है ये ट्रबल है, ग्रेट फ्लड ट्रबल। हमें जब एक पहाड़ की बड़े पानी के झंझारे तो भी तुम्हारे पास आए तो तुम्हें छू नहीं सके। तुम्हें ऐसा आएगा पहाड़ पानी, ऐसा आएगा, अलग को देखेगा, ऐसा इधर से कट मार के ऐसा इधर से जाकर फिर वो इधर आएगा नहीं, क्यों बोले इधर किसी को भी नहीं छू सकता, वो कट्टा जाएगा, इधर जाओ उधर जाओ उधर जाओ, किसी को नहीं छू सकता। हालेलुया। मेरे प्रियो, उनका वश, किसका वश? जो परमेश्वर को उनका समय पर सच्चाई से खोजते हैं, जो परमेश्वर को कलीसिया में प्यार करने के लिए आते हैं, जो परमेश्वर के पास निरंतर अपना प्यार जताते रहते हैं और परमेश्वर के मन की भावना और इच्छाओं को पूरा करते हैं और परमेश्वर को मिलने वाला समय पर खोजते हैं। प्रभु कहता है उनका वंश, बड़ी पहाड़, समस्या का पहाड़ का बड़ा पहाड़ भी आए तो मेरे बच्चों को कभी वो छू नहीं सकता, आपको कभी छू नहीं सकता, छू नहीं सकता, क्योंकि परमेश्वर ने उसको अथॉरिटी नहीं दिया है, आपको अथॉरिटी दिया है। हालेलुया, 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 हालेलुया। एक बाइक से जा रहा था, सामने का गाड़ी का टायर से वैसा एक पत्थर ऐसा उड़ के ठप करके आया, जैसे आया परमेश्वर ने मुझे, मैं तो ऐसे चलाता ध्यान भी नहीं दिया, जैसे आया परमेश्वर ने मुझे ऐसा ऐसे किया,
कैसे किया? ऐसे किया, पत्थर ऐसा करके गया, जाकर उधर रिक्शा वाला मेरे साइड में से जा रहा था, उसको ठप करके उसने बोला थैंक यू, बोला रहेगा। मैंने देखा बाप रे, इसको लगा और 60 खून, इसको लगना चाहिए। पत्थर का बड़ा हाड़ आ रहा था, परमेश्वर ने क्या किया? ऐसा सबके साथ होता है। फिर हमको महसूस हुआ, हमको लगता है मैं रजनीकांत हूं, मैंने ऐसा कर दिया। हाँ, ऐसा गोली आया तो गोली ऐसा पकड़ के ऐसा किया, गोली वापस चला गया। बाद में मालूम पड़े जुलाब का गोली लेते रहे, बड़े बड़े गोली को फूक मार दिया, बाद में जब जुलाब लगे पीला गोली, है ना। हमारे मांडुप के लोगों को जुलाब आएगा, पीला गोली बहुत फेमस है। कितने लोग पीला गोली खाए? हंसते ही मैं समझ गया पीला गोली। कौन सा शरबत? सिकंदर का शरबत। सिकंदर को फोन करके, सिकंदर तेरा शरबत भी। सिकंदर शरबत, गन्ने का जूस नहीं है मेरे प्रिय। कितना भी बड़ा पहाड़ है वो तुम्हें छू नहीं सकेगा। हालेलुया। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने तुम्हें देखकर कहा है इनका वश, इनका वश। हालेलुया। और मेरे प्रियो, जिसे परमेश्वर टारगेट करके कह दिया कि ये इनका वश है, ये वश वाले हैं, आमीन, उनके लिए क्या होगा? देखो, उसी इज़ाया 61:9 के आगे पढ़ेंगे। अभी तो हम तो किधर अटके थे? उनका वश, उसके आगे जाएंगे अभी। हाँ, उनका वंश के बाद 10 आकर उनका वंश हाँ। जाति जाति में हाँ। और उनकी संतान देश देश के लोगों के बीच प्रसिद्ध होगी। उनका वंश जाति जाति में और उनके संतान देश देश के लोगों में क्या होगा? प्रसिद्ध होगा। क्योंकि परमेश्वर जब उंगली दिखा देता है कि ये बच्चे, ये बच्चे, ये बच्चे, ये जब दिखा देते हैं, वो उंगली जो दिखाते हैं ना, वो पूरा दुनिया देखती है। क्या देखती है? पूरा दुनिया देखती है, पूरा दुनिया देखती है। तो नरेंद्र मोदी जी अगर मुझे बुलाकर पार्लियामेंट में सबके सामने गले लगाकर मेरे साथ फोटो निकालकर आज से पास्टर धर्मराज नरेंद्र मोदी की खास है, ये नहीं तो मैं नहीं, मैं नहीं तो वो नहीं, आज से हम एक ही पाताट में खाएंगे, आज से हम एक साथ रहेंगे, आज से पास्टर धर्मराज को मैं गोद लेता हूं, ऐसा बोल दिया समझो। अरे अपना पहला चर्च गुजरात में होगा। 2 लाख का चर्च पहला किधर बनेगा? गुजरात में बनेगा। किसने मुझे गोद लिया है? मोदी जी। जब वो भी लेंगे, मैं किसी को जाकर बोलने की जरूरत नहीं, पूरा दुनिया को पता चलेगा कि मोदी जी ने मुझे गोद लिया है। सही की गलत है? कैसा पता चलेगा? अरे यार, सब भेजेंगे व्हाट्सएप में रील्स, फेसबुक में रील्स, ये बात मोदी जी ने एक काला लड़का को गोद में लिया। ऐसा कैसा? इसके पास क्या है? बाप रे, इसको गोद में लिया। गोद में नहीं लिया, सॉरी, गोद लिया। और ऐसा क्या पटा दिया? मोदी जी बोलते ये नहीं तो मैं नहीं, मैं नहीं तो ये नहीं। सब इससे डरो, अधिकार है इसके पास। मैं उसके बाद किधर भी जाऊं, ऐसे जाके खड़ा रहो, बोलने का जरूरत है मैं वो मोदी जी ने गोद लिया, मेरे को ऐसा बोलने की जरूरत है? मुझे देखे मीडिया क्या कर करेंगे? फोटो निकालते रहेंगे लोग मेरे ऊपर। गिरेगी कि नहीं गिरेगी? एक बोलेगा आप मेरे से रिबन काटने को आओ, एक बोलेगा मेरे उद्घाटन में आओ, एक बोलेगा मेरे कॉलेज में एक नजर मार के जाओ। क्यों? मेरे ऊपर किसका अनुग्रह आया? वो जब परमेश्वर हमें आपको देकर ये मेरा वंश जब ऐसा हाथ बताते हैं, पूरा दुनिया को पता चलता है कि ये लोग हमें परमेश्वर के द्वारा चुने हुए लोग हैं। इसीलिए पूरा दुनिया अपने आप आपको प्रसिद्ध कर देती है। ऐसा प्रसिद्ध करती है जैसे ही यूसुफ के ऊपर परमेश्वर के आत्मा का, यूसुफ करने वाले हर काम, अरे जोर से बोलो, पूरा बोलो, यूसुफ करने वाले उसके हाथों के सारे काम सफल होता।
सफल होने के कारण प्रसिद्ध हो गया। प्रसिद्ध क्यों? अरे यार लड़का जो भी करता है यार वो सक्सेस हो जाता है, जो भी करता है सक्सेस, इसको बोला वो उसको बोला उसको बोला। और यूसुफ में तो चलकर जाता, गुलाम ही था लेकिन ऐसे चलकर जाता था ना, वो लड़कियां ये वो यूसुफ सुंदर है ना, पता है ये जिसके ऊपर भी हाथ रखकर सफल हो जाए, काश मेरे ऊपर हाथ रख दे, मेरी शादी सफल हो जाए यूसुफ के साथ। ऐसे लड़कियां कुसुर कुसुर करते हैं। हाँ लड़के ये देखो जा रहे थे यूसुफ गुलाम है, एक दिन बड़ा आदमी बनेगा, हम लोग क्या करेंगे, दोस्ती करेंगे उसके साथ क्या करेंगे, हाँ आज दोस्ती करेंगे, कल बहुत फायदा मिलेगा। उसको कुछ मालूम ही नहीं लोग क्या बात कर रहे हो। वो बेचारे के जैसा काम पे जाता था, फिर वापस किधर जाकर रहना पड़ता था, उसका घर क्या है, जेल, फिर वापस जाकर वो किधर जेल में तो बैठा रहता था। इन पूरा दुनिया में उसकी चर्चा। आप अपना वही घर पे रहोगे क्योंकि आपका वो घर जेल ही लगता है ना, दुनिया में पूरा चर्चा होती रहेगी तुम्हारे बारे में। बाद में परमेश्वर वो जेल में नहीं रखेगा, बाद में किधर रखेगा, आगे बढ़ो। जितने उनको देखेंगे पहचान लेंगे कि यह वो वंश है, ये वही है जिसको परमेश्वर ने आशीष दी है। पहला चर्चा के समय पर तुम सादा ही। और आज अंबानी जी ने 5 स्टार होटल में जाकर एक वड़ा पाव खा लिया। क्या खा लिया? एक वड़ा पाव खा लिया। तो चर्चा का कोई विषय है क्या? अंबानी जी आज सुनिए, अंबानी जी आज 5 स्टार होटल में ताज में आए थे और उन्होंने चाय पिए। उसके बदले में आज मिराकल कांग्रेगेशन चर्च के ब्रदर दिनेश ताज होटल गए थे और वहां पर वो ताज चाय के साथ बर्गर खाए। ये चर्चा के विषय है कि नहीं? विषय है कि नहीं? दिनेश उधर बैठकर सूट पीटकर चाय के साथ बर्गर खा रहा है और उस समय पर हम लोग गेटवे ऑफ इंडिया देखने को गए, समझो, और उधर बात ताज का कांच पोंछ कर देखते ना अपन बड़े बड़े जगहों का अंदर क्या है, जैसे अंदर देखा दिनेश ऐसा बैठकर चाय पी रहे, क्या चर्चा है, कौन बैठा है, हम लोग बाहर और दिनेश अंदर। चर्चा का विषय है कि नहीं? हमें पहला चर्चा होगा, उसके बाद आशीष होगा। यूसुफ के बारे में चर्चा होती थी, ये तो क्या गुलाम है, गुलाम होकर इतना बड़ा बड़ा काम, अरे बड़े बड़े मंत्री लोग आते हैं उससे पूछने के लिए। जब यूसुफ जेल में था, बड़े बड़े मंत्रियां वहां पर आते थे उससे सलाह लेने के लिए। क्या लेने के लिए? सलाह लेने के लिए। अगर चर्चा हो गई ना तो समझ लो तुम्हारा आशीर्वाद हुए। चर्चा हुई मैं पहला चर्चा होगी। पुणे के फेडरल बैंक के मैनेजर ने 10,000 करोड़ का कपला किया है। 10,000 करोड़ का कपला। चर्चा, जैसे चर्चा आया फिर सब लोग बोलेंगे कौन है भाई? कौन है ये? विजय माल्या के बाद विजय माली आई है नया, 10,000 करोड़ के कपला। पहले चर्चा, बहुत चर्चा होगी। फिर उसके बाद एक दिन अचानक वो मैनेजर किस में आएंगे? प्राइवेट प्लेन में इधर गांव अपने लेक रोड में आके उतरेंगे, तब पता चलेगा चर्चा सच का। हमें आपके बारे में चर्चा हो रही है तो मेरे प्रिय सच होने वाली है। 10,000 करोड़ का कपला नहीं, मेरे प्रियो परमेश्वर तुम्हें आशीष करने वाला सच। हालेलुया, आमीन। देश देश के राज्य के लोग तुम्हें देखकर कहेंगे, गवाही देंगे कि यही वो लोग हैं जिन्हें परमेश्वर ने क्या किया है? आशीष किया। क्यों किया है? क्योंकि इन्होंने परमेश्वर को हमें सच्चे दिल से प्यार किया, इन्होंने परमेश्वर के वचनों का पालन किया, हर कलीसिया की हर आराधना अटेंड किया, दान धर्म दशमस और अपना प्रभु का अनुग्रह का सारा कार्य किया। ये कभी झूठ नहीं बोले, ये कभी दूसरे के बारे में बुराई नहीं किए, ये कभी परमेश्वर का मन नहीं दुखाए। परमेश्वर ने इनको हमें दास से क्या बनाया? मित्र बनाया है। इसलिए मित्र बनाया कि परमेश्वर पिता ने यीशु को बताने वाले सारे राज वो तुमको बताए। इसलिए पहले तुम्हारे जाति और तुम्हारा वंश क्या हो जाएगा? प्रसिद्ध होगा, फेमस, विल बी ब्लेस्ड। अगर आप एक क्या बोलते हैं उसको, सेलिब्रिटी है ना, सेलिब्रिटी है तो प्लेन में एयरपोर्ट में जाओ तो तुम्हारा अलग इज्जत, मार्केट में जाओ तो अलग इज्जत, सब जगह पे कहना अलग इज्जत।
I mean, you all are going to be a celebrity in the name of Jesus. आप सभी यहाँ पर बैठे हुए मैं परमेश्वर के नाम से क्या बनोगे? एक शाहरुख खान, एक सलमान खान आता है तो इतना गर्दी, इतने सेलिब्रिटी साथ में जाएंगे तो क्या होगा? बाप रे! हाँ, लोग बोलेंगे अरे क्या मेरा नसीब फूट गया, इतने सारे सेलिब्रिटी, मैं इसको देखो, उसको देखो, उसको देखो, किसको देखो? किसको देखो? हाँ, कोई देख नहीं पाएगा, सिर्फ तारीफ करेगा। हालेलुया! परमेश्वर के वो कैसा तारीफ करेगा? लास्ट वचन पढ़ेंगे, हम प्रार्थना करेंगे। हालेलुया! एसाया की पुस्तक 54 में 17, एसाया 54:17, एसाया 54:15। But no weapon will be able to hurt you. You will have an answer for all who accuse you. I will defend my servants and give them victory. I have spoken. हिंदी में पढ़ेंगे 54 में 17। जितने हथियार तेरे हानि के लिए बनाए मेरे गए, प्रियो, जिससे परमेश्वर उनका वंश कहकर परमेश्वर अपने लिए बुला लेता है, मेरे सबसे बड़ा फायदा क्या है? देखो, आप लोग देखो मेरे प्रियो, ऐसे वंश के साथ क्या होती है, जितने भी हथियार उनके विरुद्ध किया अब बनाया जाता है, अब उसमें से उनको कभी भी कोई हानि नहीं होती है, कोई भी सफल नहीं होता। मतलब तुम लोग सेलिब्रिटी बन जाओगे, तुम अमीर बन जाओ, कैसे भी परमेश्वर के अनुग्रह से बढ़ोगे, तुम्हारे विरुद्ध आने वाले श्राप, पाप, पनवती, अंधकार, बुराई, बुरे लोगों का नजर तुम पर कभी हावी नहीं होगा। हालेलुया! हालेलुया! मैंने बहुत सारे लोगों को बोलते हुए सुना है, हालेलुया! तो क्या मैं एक चेन पहन कर गए, घर पे आया, झूला भी झूला, उल्टी उल्टी होता है ऐसा? हाँ। और क्या मैं 7,000 का साड़ी पहन कर गया, 7 महीने से मैं बीमार पड़ा। सुना है ऐसा आप लोग? हाँ, बुरी नजर क्या तुम्हारे विरुद्ध कैसे भी हथियार बनाया, अच्छा तुम्हें गिराने की साजिश किया जाए। यहाँ पर हमारे मेरे ससुर जी बैठे, बालूनाडा, उनका कंपनी है एसपी गारमेंट्स। जब उन्होंने शुरू किया था, उनका शुरुआत बिजनेस में शुरुआत किसी को भी पसंद नहीं। वो क्यों, एक कटिंग मास्टर थे, वो क्यों कंपनी चालू की? कटिंग मास्टर कटिंग ही करना चाहिए, काम ही करना चाहिए, बिजनेस नहीं करना चाहिए, ऐसा बोलकर इतने शत्रु, हर जगह पे शत्रु, उनको माल नहीं देने का, उनका माल बेचने का नहीं, ऐसा वैसा, कारीगर को चुराने का ऐसा शत्रु। जितने जन ने आज तक कोशिश की, जितने परमेश्वर ने उन सभी को बहुत आशीष किया। किसको? बालू मास्टर को नहीं। जितने जन उनके विरुद्ध खड़े हुए थे, उन सबको परमेश्वर ने इतना आशीष किया, वो सब परदेश में विश्राम कर रहे, सब ऊपर, सबके सब ऊपर। यही सोच रहे ना, बाप रे, आदमी से पंगा नहीं लेने का। अगर कोई जिंदगी से कंटाल गया, ऊपर जाने का सही रास्ता चाहिए, उनसे जाकर पंगा लो, तो छोटा सा प्रार्थना करेंगे, सीधा हो। वो ऊपर नहीं बेचते, वो शत्रु लोग कैसे 7 मार्ग से भाग जाते, गायब करते, पता है? जब से उन्होंने बिजनेस चालू किया, तब से आज तक उनके कंपनी में कारीगर के लिए, उनके कंपनी में मशीन के लिए, मास्टर्स के लिए, मैनेजर्स के लिए, सारे डिपार्टमेंट के लिए हर महीना प्रार्थना होती है कंपनी में। और सारे कारीगर लोगों को नीचे बिठाकर, सबको सुसमाचार देकर, संदेश देकर, प्रार्थना करके, पूरा कंपनी में पानी मारकर, पूरा कंपनी में प्रार्थना। वचन क्या लिखा? तेरे विरुद्ध कितने भी हथियार बनाए जाएंगे, कभी सफल नहीं होगा। एक बार एक आदमी तो बहुत जलन, बम डाल दिया था, बम उधर फटा नहीं, बम डाल कर गया, फटा नहीं, बाद में वो क्यों फटा नहीं करके लेकर गया, फट गया। क्योंकि वचन कहता है कि हथियार काम नहीं करेंगे। एक बार चुपके से किसी अन्य देश से उन लोग ने क्या किया, न्यूक्लियर बम भेजा था एसपी गवर्नमेंट के टारगेट में, लेकिन वो दिमाग खराब होकर वो जापान में जाके गिर गया। मेरे प्रियो,
हंस रहे ना, ये सच बात है। क्या सच बात है? तुम्हारे खिलाफ कितने भी लोग बुरी नजर डाले, तुम्हारे खिलाफ लोग कितने भी साजिश करे, तुमको भला बुरा कहे, हाँ, आप बहुत मेहनत करके अच्छे गाड़ी, अच्छा घर, अच्छा, एक देखने वाले बोलेंगे 2 नंबर का है, हाँ, 2 नंबर का पैसा इसके पास, हाँ, और मैं भी इसके साथ ही काम पे लगी थी, हाँ, सोनू सिस्टर के साथ ही मैं भी काम पे लगी थी। और सोनू सिस्टर के पास BMW है, 3 BHK फ्लैट है, पति है, 2 बच्चे हैं, हाँ, 100 तोला सोना है, हाँ, ये सब है, मेरे पास क्यों नहीं है? हाँ, मालूम है, जरूर कुछ गड़बड़ काम करती है। कौन? जब मुझे आशीष नहीं मिला तो मैं आशीष मिलने वालों को तुरंत क्या बोलता हूं? जरूर थोड़ा 2 नंबर का काम। ऐसा नहीं मेरे प्रिय, तुम ऐसे परिस्थिति लोग तुम्हें बोलेंगे तुम 2 नंबर के वाले हो, क्यों? बोले क्या? ऐसे फेमस कर देंगे लोग तुम्हें। परमेश्वर ने कहा ये जाति फेमस हो जाएगी, हालेलुया, ये जाति फेमस हो जाएगा। तुम्हारे खिलाफ कोई हथियार काम ही नहीं करेगा, वो जुबान का हथियार हो या फेंका हुआ हथियार हो या नजर का हथियार हो, जो भी हथियार कभी काम नहीं करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। आलू मास्टर के बाद इधर और एक ओनर है, उनके ऊपर भी भयंकर नजर, हमारा नानजी भाई, हाँ, उनके ऊपर भी तो नाम नजर ना, अभी तुम लोग सब नजर मत मारो, हाँ, इतना नजर, इतना बिजनेस बंद करने के लिए उनकी गाड़ी को ये वो, लेकिन परमेश्वर जिसके साथ है उसके विरुद्ध कोई हथियार काम नहीं। बाजू वाले का हाथ पकड़कर बोलो, अगर परमेश्वर तेरे साथ है, अगर तुम उनका वंश हो, कोई भी हथियार, कोई भी हथियार, चाहे वो नजर का हथियार हो, जुबान का हथियार हो, जादू टोना हो, जंतर मंतर फू फू हो, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। जहां से भेजा है वहां पर जाकर हमला करेगा। एक रास्ते से आएगा, 7 रास्ते से भाग जाएगा, क्योंकि परमेश्वर जिसके साथ है कोई भी हथियार काम नहीं करेगा, कोई भी हथियार तेरे खिलाफ काम नहीं करेगा। तुम्हारा वंश प्रभु के द्वारा बुलाया गया वंश, प्रभु के द्वारा आशीष किया हुआ वंश, प्रभु के द्वारा अनुग्रह किया हुआ वंश। याद रखो, अच्छा उंगली मुंह के सामने दिखा देखो, याद रखो, अच्छा मुंह, हाँ, अपने उंगली मुंह मेरे, दूसरे के मुंह की उंगली देखो, मेरे खुद मुंह उधर उधर, अच्छा याद रखो, कोई भी हथियार मेरे खिलाफ काम नहीं करेगा। तू नामचीन होगा, आशीषित होगा। जब तुम्हारे बारे में लोग खुसुर खुसुर करेंगे तो तू जाके खुसुर खुसुर मत करना, वो लोग तुझे फेमस करा रहे, बुरा बोलेंगे तो भी तुम फेमस हो जाओ, अच्छा बोलेंगे वो भी तुम फेमस हो जाओ। कुसुर कुसुर करने दो, तो जितना कुसुर कुसुर करेंगे उतना आशीष आशीष बढ़ता जाएगा। जितना जलेंगे उतना तुम प्रकाशित हो जाओगे। जलने दो, कुसुर कुसुर करने दो, जलने दो, कुसुर कुसुर करने दो, तुम बढ़ते जाओगे, कोई हथियार काम नहीं करेगा। परमेश्वर कहते हैं तुम फेमस रहोगे और तुम आशीषित रहोगे, तुम उनका वंश, परमेश्वर का वंश, यीशु मसीह का वंश, पिता का वंश, पवित्र आत्मा का वंश, परमेश्वर का वंश। God bless you all. Hallelujah. 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 कोई भी हथियार काम नहीं करेगा। विश्वास करने वाले 3 आने लग जाएंगे।